रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है। अमेरिका पर अपनी धौंस जमाने के लिए रूस ने अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। रूस की इस हरकत से चिड़ी अमेरिकी वायुसेना एक्शन में आ गई और उसने अपने फाइटर जेट F-16 को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए दौड़ा दिया। अमेरिका F-16 जेट ने रूसी Tu-95 बॉम्बर को दौड़ाना शुरू किया। अमेरिकी एयरफोर्स के इस एक्शन पर रूसी Tu-95 बॉम्बर की फजीहत भी शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि रूसी Tu-95 बॉम्बर को वहां से दबे पांव भागने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें, रूस और अमेरिका के बीच ये उकसावे की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई, लेकिन इसमें रूसी वायुसेना को दुम दबाकर भागना पड़ गया और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि रूस को अमेरिका के सामने एक बार फिर झुकने पर विवश होना पड़ गया। जहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध इस समय है, तो रूस ऐसी हिमाकत कर सकता है जो वो अपने बॉम्बर्स अमेरिका के पास भेज दे। देखिए, वहां पर भी यूक्रेन में भी उसके कोई इतने अच्छे खास हालात नहीं हैं, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कर्श ब्रिज को अभी उन्होंने उड़ा दिया है। यूक्रेन की जो सेना है उन्होंने काफी वहां पर जीत हासिल की है, करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने जीत लिया है, तो इसीलिए रूस थोड़ा सा बैकफुट पर है वहां पर। हालांकि रूस ये कब तक बर्दाश्त करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस भी बराबर टक्कर अमेरिका को दे रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि उनके वायु क्षेत्र में रूसी बॉम्बर के घुसपैठ की सूचना मिली। इसके बाद फौरन कार्रवाई करते हुए 2 F-16 फाइटर जेट को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें, नाटो देशों के आसपास रूसी सेना ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए थे। रूसी बॉम्बर ना तो अमेरिका और ना ही कनाडा की वायु सीमा में घुसा और अमेरिकी रूसी सेना को खतरे के रूप में नहीं देखता है। अमेरिकी वायुसेना ने जोर देकर कहा कि उनके वायु क्षेत्र के पास से गुजरने वाले विदेशी विमानों पर उनकी कड़ी नजर है और रूसी बॉम्बर ऐसे समय पर अमेरिकी सीमा के पास मंडराए जब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। ये बहुत ही बड़ा मामला है जो अगर रूस ने अपने बॉम्बर भेजे हैं अलास्का के पास, जो कि अमेरिका का एक हिस्सा है, और उसके बाद अमेरिका ने भी अपने वहां पर F-16 फाइटर जेट्स वहां पर लगा दिए हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा मामला है। तो देखिए, आजकल ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी निकल कर आ रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दूसरी साइड को कंफ्यूज करने के लिए, दूसरी साइड के पास ऐसी खबर भेजने के लिए जिससे कि वो थोड़ा बैकफुट पर हो जाए। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता दी है और रूस के खिलाफ कई तरीके के प्रतिबंध लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर नाटो के सैनिकों ने रूस से सीधे भिड़ने की कोशिश की तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ जाएंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि अब यूक्रेन के खिलाफ भीषण हमला करने की जरूरत नहीं है और रूसी सेना में रिजर्व सैनिकों को बुलाए जाने का काम पूरा होने जा रहा है। वहीं रूस की इच्छा यूक्रेन के साथ बातचीत करने की है, लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कह दिया कि यूक्रेन अगर बातचीत के लिए तैयार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता की जरूरत होगी। जबकि रूसी सेना के नए कमांडर सरगई सुरोविकीन ने कहा कि यूक्रेन के खार्सन, जिस पर रूस का कब्जा है, वहां के नागरिकों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। बता दें, खेरसोन निप्रो नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से खेरसोन उन पहले इलाकों में से एक है जिस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन के पलटवार से बचने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।